27 तारीख अंतिम दिन है। उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और ये आप भी छोड़िए ना, जितने लोग भी एक अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहां पे बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहां पर राजेंद्र बाबू जहां खड़ा है, राजेंद्र बाबू को समझ गए, देश रत्न राजेंद्र बाबू राजभवन के सामने वही डिलीवरी पॉइंट है। आप लोग कभी अपना कैमरा लगाकर देखिएगा, स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल से आएगी और वही एक अन्य मार्ग और अन्य जगह जो ड्यूटी पे लगा हुआ सिपाही है वहीं से डिलीवरी लेकर के अपने घर जाएगा। इसलिए यह बात बहुत लंबा चौड़ा है और हम हर एक चीज खोल करके आप लोग प्याज की तरह परत परत हम बताना भी नहीं चाहते हैं। यही आप लोगों के लिए मेरा इशारा ही काफी है। नमस्कार। सड़क से सदन तक इसी को कहा जाता है। सदन में विपक्ष के नेता और सत्ताधारी पार्टी भी इस मुद्दे को एकदम से खूब जोर शोर से उठाया जा रहा है। नीतीश कुमार कहीं अगर मान गए तो होली से पहले लगन का टाइम चल ही रहा है, बड़ा फैसला आ सकता है। अब जब सड़क से सदन तक इस तरह के आवाज उठ रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो सच्चाई है, एक बार नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को, सम्राट चौधरी को, जो भी बड़े लीडर हैं जिनकी सरकार में थोड़ी चलती है, जो बड़े लीडर हैं, एक बार उनको सोचना और समझना चाहिए कि आखिर ये मुद्दा इस समय क्यों उठाया जा रहा है। आम जनता भी और नेता भी, यहां तक कि सहयोगी लोग भी क्यों उठा रहे हैं, एक बार सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर नहीं सोचते हैं तो हो सकता है सरकार का कुछ और प्लानिंग हो। देखिए, सदन में आवाज उठाया गया, सड़क पे आवाज उठाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सब सो रहे हैं, नेता जो हैं वो सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया से जुड़े हैं और वो लोग अपडेट लेते रहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। ये सच है कि पटना में शराब पहुंच जाता है, नेता के पहुंचने से पहले इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, और इसीलिए सदन में आवाज उठता है कि नेताओं का भी ब्लड टेस्ट हो ताकि पता लगे कि कितने नेता शराबी हैं, शराब पीते हैं, और कितने दूध के धुले हैं, पता लग जाएगा। और सिर्फ शराब ही नहीं, विपक्ष के लोग तो यहां तक आवाज उठा दिए हैं कि सिर्फ शराब का टेस्ट नहीं होना चाहिए, टेस्ट इस बात का भी होना चाहिए कि कौन पान, गुटखा, मसाला, गांजा, ड्रग्स और कई तरह के जो नशे की चीजें हैं कौन लेता है, इन नेताओं का भी टेस्ट होना चाहिए। और वाकई अगर ये मुद्दा उठा है तो टेस्ट होना चाहिए। जब जनता का टेस्ट आप कर सकते हैं और कोई कफ सिरप पी रखा है, कोई होम्योपैथिक दवा पी रखा है और उसमें अल्कोहल का मात्रा बता दे तो आप जेल भेज सकते हैं, तो फिर नेताओं का टेस्ट क्यों नहीं हो। और जाहिर सी बात है कि जब आपके सहयोगी दल, विरोधी दल सभी लोग आवाज उठा रहे हैं तो दिक्कत क्या है, क्या छिपाना चाहते हैं ये। मतलब एक बात स्पष्ट लगता है कि शराबबंदी के नाम लेते जिस तरह से ये भड़क जाते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो दाल में काला है, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जो ये छिपाना चाहते हैं कि जैसे ही समीक्षा करेंगे ये लाइट में आ जाएगा और फिर सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी, जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अब लाखों करोड़ों का ये जो खेल चल रहा है बिहार में, ऐसा नहीं है कि जो शराब की तस्करी करने वाला है, जो पुलिस वाला कमीशन लेने वाला है, बस यहीं तक सीमित है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो विपक्ष जब इतने मुखर होकर ये आवाज उठाती है, विपक्ष के लोग उठाते हैं, तो सत्ताधारी को एक बार सोचना चाहिए था कि आखिर जब ये मुद्दा बन रहा है तो चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। लेकिन कारण क्या है, क्यों नहीं इसके बारे में सोच रहे ये लोग, क्यों भड़क रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि नहीं लागू कर दिए कानून तो ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग गड़बड़ करने वाले हैं, कुछ लोग पीने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं, कुछ बेचने वाले हैं, उनपे कार्रवाई हो रही है पुलिस के द्वारा, एफआईआर हो रहा है, जेल भेजे जा रहे हैं, भाई सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपको दिक्कत क्या है, एक बार अगर आप सच्चाई जान लें जमीन पे आके तो दिक्कत क्या है। वैसे भी अगर कोई सामाजिक सुधार का कानून हो तो उसकी तो खासकर
एकदम से समीक्षा होनी ही चाहिए कि शराब बंद कर दिए, जो मजदूर गरीब पीने वाले थे इन पे क्या असर है, क्या बीत रहा है, सही है गलत है, कौन लोग जेल भेजे जा रहे हैं, कौन लोग छोड़ दिए जा रहे हैं, गाड़ी किसकी पकड़ी जा रही है, किसका नीलाम किया जा रहा है, सच्चाई। और इसके पीछे एक और जो मुद्दा है वो जुड़ जाता है। आपके पास भी एक कारण है जिस कारण से आप समीक्षा कर सकते हैं। बिहार में आप बहुत सारी योजना फ्री दे रहे हैं, सही बात है, तो इसके लिए बजट चाहिए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बजट का नुकसान हो रहा था, लोग मान नहीं रहे थे। ये कह देने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। सच्चाई को स्वीकार कर लेने से बिहार सरकार छोटा नहीं हो जाएगा, कद बढ़ जाएगा कि जो गलती था उसकी जांच हुई, समीक्षा हुई और उसको दुरुस्त किया गया। अब इसको अपनी इज्जत बनाकर बैठने की क्या जरूरत है। तो बिहार में ये जो सड़क से सदन तक आवाज उठाई जा रही है, तो सरकार को मेरे हिसाब से एक बार समीक्षा करने की जरूरत है। बाकी अभी तक अगर आप एकदम निचोड़ जानना चाहते हैं ना बिहार में शराबबंदी को लेकर कि आखिर चालू होगा कि नहीं होगा, सरकार का क्या पक्ष है, तो इसका 100 बात की एक ही बात है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर फिलहाल विपक्ष के बातों का भी असर नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब ये सत्ता में होते हैं तो ये तारीफ करते हैं, तो विपक्ष में बैठकर अगर ये बुराई करेंगे, समीक्षा की बात करेंगे, तो इनकी बात कौन सुनेगा। इसमें गलती किसी का नहीं है, न सत्ताधारी का न विपक्ष का। यहां तो सभी दोषी हैं। जुर्म है, गुनाह, और गुनाहों की सजा होती है, माफी नहीं। अब आप कहेंगे कि हम ऐसा क्या बोल दिए। बिल्कुल सही है। अगर सवाल पूछा ये जाए बिहार में शराब बंद है या चालू है, तो सुनने को आएगा नहीं शराब बंद है। कहां चालू है, कहां बिक रहा है? तो फिर अगर शराब बंद है तो पटना में 1 करोड़ का शराब कैसे पहुंच गया, और जगहों पे शराब कैसे पहुंच गया? और अगर शराब पहुंचता ही है, बिक ही रहा है, तो लोगों को पकड़कर जेल क्यों भेजा जा रहा है? अब ये वो सवाल है ना, इसका जवाब देना भारी पड़ता है। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार का फिलहाल कोई ऐसा योजना नहीं है, कोई ऐसी सोच नहीं है दूर दूर तक कि इसके बारे में समीक्षा भी करेंगे। इसके पीछे कारण है कि नए गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। अब उनका प्लान थोड़ा देखना है कि वो क्या करते हैं इस बारे में। देखिए, सबसे मेन बात क्या है कि सरकार के पास कुछ विभाग ऐसा होता है जो मुख्य होता है, और वो मुख्य विभाग अगर सहयोगी दल के पास चला जाए तो मुखिया बिहार का हो या किसी भी राज्य का, मुख्यमंत्री कोई भी हो, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। नीतीश कुमार भी वही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दबाव में है, लेकिन जो हकीकत है वो तो हकीकत है, वो तो कहा जाएगा। नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार करें, लोग स्वीकार करें या ना करें, लेकिन सच्चाई ये है कि अब अगर शराबबंदी की समीक्षा की बात होगी तो सम्राट चौधरी के ऊपर भी सवाल उठेगा, क्योंकि अब कई महीना हो चुका है और कुछ खास सुधार देखने को मिला नहीं है। और ये जो होली में अगर शराब बिक जाए, बिकता हुआ दिख जाए, तो समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी भी फेल है। कोई मतलब नहीं है शराबबंदी का, और इसलिए वक्त देना चाहिए कि नए गृह मंत्री बने हैं, और शायद सत्ताधारी भी इसलिए खामोश हैं कि थोड़ा वक्त दे देते हैं, देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट ही सही कि रिजल्ट क्या निकलता है। तो कुल मिलाकर इस 8 मिनट का मतलब यह है कि सड़क से सदन तक हंगामा बरपा है। सरकार की तरफ से फिलहाल कोई पॉजिटिव नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो भी है, अंतिम फैसला, अंतिम फायदा जनता के लिए होना चाहिए। तो बिहार सरकार समीक्षा करे या ना करे, जो हकीकत है उसको स्वीकार करे। फेल है शराबबंदी तो फेल है, और इसीलिए कि आपके कुछ अधिकारी, कुछ पुलिस वाले इसमें कमीशन खेल रहे हैं, इसलिए फेल है। तो बिहार सरकार को
आगे जो भी करना है होली से पहले और जल्द से जल्द। आप किसी की मत सुनिए, न पब्लिक की सुनिए, न नेता की सुनिए, आप अपनी बात सुनिए, अपने मन की बात सुनिए, लेकिन सच्चाई, जमीनी हकीकत देखिए, सुनिए और समझिए।